हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सार्थक स्वाति और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे कि सार्थक ने किस एज में बोलना शुरू किया है और अभी सार्थक की क्या एज है। मतलब कितना टाइम लगा जब सार्थक की स्पीच आ गई थी। तो देखिए, हर कमेंट का आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सार्थक की, आप सबको पता है कि मैंने सार्थक की थेरेपीज़, मतलब उसका डायग्नोस 3 इयर्स में हुआ था। तो 3 इयर्स तक सार्थक कुछ भी नहीं बोलता था, मतलब एक वर्ड भी नहीं बोलता था। और मैं जानती हूँ कि मुझे ये कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम सबकी क्वेरीज होती है कि अगर बच्चा नहीं बोलता है तो वो कब बोलने लगेगा। सेम मेरे साथ भी था, मुझे भी हर घड़ी यही लगता था कि सार्थक कब बोलेगा। मैं भी थेरेपीज़ के लिए या कहीं भी जाती थी, अगर कहीं पता चलता था कि किसी के बच्चे में कोई दिक्कत है, तो मेरा भी पहला क्वेश्चन यही होता था उनसे कि आपका बेटा या बेटी कब बोलने लगे, कितना टाइम लगा, कब स्पीच आई थी। तो मैं ये वीडियो जस्ट इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगता है। देखिए, हर बच्चे का जो टाइम होता है ना, वो अलग होता है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है। सार्थक 3 इयर्स तक कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब हर पेरेंट्स का होता है, मेरा भी था। मतलब मैं जस्ट मुझे तो मतलब मुझे ऐसी क्यूरियसिटी थी कि कब सार्थक बोलेगा। मतलब मैं सुनना चाहती थी कि जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ कैसी होगी। मतलब अभी भी है, क्योंकि सार्थक में फुल लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी वो पूरा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, अब उसमें स्पीच है, वो बोल पाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है। जैसे उसे कोई पूछता है कि स्कूल गए थे, तो वो बोल पाता है कि हाँ स्कूल गया था। खाना खाओगे, तो बोलता है कि हाँ खाना खाएंगे। आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मैंने जो उसे बताया कि हमारे सीएम कौन है, हमारे पीएम कौन है, नेशनल फ्लावर्स क्या है, नेशनल फ्रूट्स क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर सार्थक अभी दे पाता है, लेकिन खुद से कम्युनिकेट अभी नहीं आता उसे। मतलब अगर आप उसे पूछेंगे कि आज स्कूल में क्या हुआ, तो वो नहीं डिस्क्राइब कर पाता है, मतलब आपको प्रॉपर नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, अपने नीड बेस बोल पाता है, जैसे कि वॉशरूम जाने को वो बोलता है कि सुसु जाबो या पॉटी जाबो, मतलब जाएंगे फिर, या फिर पानी पीना है, खाना दे दो, चलो। ये सब वर्ड्स वो अभी सार्थक बोल पाता है। सार्थक की जो स्पीच थी, मतलब वर्ड्स जो थे, मैंने 3 साल में थेरेपी स्टार्ट की थी। स्पीच थेरेपी तो स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट की थी, हमने सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट की थी, क्योंकि सार्थक का सिटिंग्स नहीं था। तो बच्चा जब तक बैठेगा नहीं, आप उसके स्पीच पे काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सार्थक की स्पीच ना, घर पे उसको जो मैम पढ़ाने आती थी, उन वो जब पढ़ाती थी ना, तो वो एडुकेशन के टाइम पे ही सार्थक का वर्ड्स आ गया था, मतलब उसकी स्पीच आ गई थी। मतलब वो वर्ड बोलने लगा था, ABCD अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करने लगा था, ABCD ये सब वर्ड्स बोलने लगा था, 1 2 बोलने लगा था, कलर्स नेम बोलने लगा था, ये सब बोलने लगा था। लेकिन सेंटेंसेस नहीं बोल पाता था। अब क्या, अब सार्थक सेंटेंसेस बोल पाता है। मतलब अगर आप बस उसके साथ कुछ बोलते हैं, मतलब आपने उसे कहा कि सार्थक घूमने चलोगे, तो वो पूरा वर्ड कॉपी कर पाता है कि सार्थक घूमने चलोगे। अगर उसे लगता है कि उसे इसका आंसर आता है, तो वो नॉर्मली बोलेगा कि हाँ जाएंगे। लेकिन अगर उसे नहीं आता है, तो वो वापस से उसको ही रिपीट करता है। मतलब आप उसे बोलोगे कि सार्थक घूमने चलोगे, तो वो भी यही बोलेगा, सार्थक घूमने चलोगे। मतलब अभी सार्थक में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि हर क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस उससे रेगुलरली पूछे जाते हैं, जैसे कि खाना खाओगे, तो बोलता है कि हाँ खाएंगे। स्कूल गए थे, तो हाँ गए थे। टिफ़िन कर लिए, तो हाँ कर लिए। क्या खाए, तो वो जो खाता है, अगर उसे उसका नाम पता है तो वो बोल देता है, अगर नहीं पता है तो वो बोलता है कि चौकोस खाए। मतलब उसे जो चीज़ नहीं आती है तो चौकोस खाए। अगर नॉर्मली आप पूछोगे कि खाना क्या खाए, तो खाना तो उसे पता है कि वो जो खाता है दाल चावल, तो कुछ बोल पाए ना बोल पाए, वो बोल देगा कि दाल चावल खाएं। तो ये क्वेश्चन से आंसर वो अभी दे पाता है फुल्ली। स्पीच उसकी अभी नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन अभी भी नहीं है उसमें, कि आपने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो वो आपको बता पाएगा कि कहाँ गए थे, या आज स्कूल में क्या हुआ, ये तो नहीं बोल पाता है। लेकिन हाँ, उसकी स्पीच है, वर्ड्स है, बोल पाता है, प्रॉपर कॉपी कर पाता है। अभी वो पूरे सेंटेंसेस कॉपी कर पाता है, पहले सेंटेंसेस कॉपी नहीं कर पाता था। हम उसे 2 वर्ड्स ही सिखा रहे थे कि चलो खाना खा लो। लेकिन अब वो पूरा बोल पाता है कि सार्थक खाना खा लो, या सार्थक चेयर में बैठो, तो ये बोल पाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे को का जो टाइमिंग है वो भी अलग होता है। हो सकता है कि सार्थक को 6 मंथ में सार्थक की स्पीच आई, हो सकता है कि आपके बच्चे में 1 मंथ के बाद ही स्पीच आ जाए। स्पीच का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पूरा बोलने लगेगा, लेकिन हाँ वो वर्ड्स बोलने लगेगा। मतलब वो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं बोलते, तो मैं बस यही आपको बोलूँगी कि आप उनके साथ ना पहले अल्फ़ाबेट्स, फोनिक्स,
और फिर आप मतलब हमारी जो हिंदी वर्णमाला है क ख ग घ अ आ 1 2 ये सब सिखाइए। ये बच्चे जल्दी सीखते हैं, मतलब उन्हें इंटरेस्ट भी आता है इसमें और वो जल्दी सीखते हैं, तो उनकी स्पीच आ जाएगी। जब स्पीच आ जाएगी तो आप 2 वर्ड्स में जाइएगा, जैसे कप, मग, टब, ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स उन्हें सिखाइएगा। और फिर आप उन्हें जब स्पीच के लिए भी जब आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मल ना उन्हें 2 शब्द ही सिखाइएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेंटेंसेस आप बोलेंगे ना तो बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे सार्थक के साथ क्या होता था, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम सार्थक को बोलते थे ना कि सार्थक खाना खाओगे, तो सार्थक पहले के जो वर्ड है ना, सार्थक खाना नहीं बोलता था, सिर्फ बोलता था खाओगे। मतलब वो पहले के 2 वर्ड्स को सुनता भी नहीं था ठीक से, वो लास्ट वर्ड ही बोलता था। हम जब उसे कॉपी करने भी बोलते हैं ना कि खाना खाएंगे, तो वो नहीं बोलता था, सिर्फ बोलता था खाएंगे, मतलब खाना को वो स्किप कर देता था। तो हम उसे बार बार हमें बोलना पड़ता था, बोलो खाना, पहले बोलो खाना, खाएंगे। फिर ऐसे करके ही सार्थक आप क्या है कि आप पूरा सेंटेंस, एटलीस्ट वो आप कुछ भी बोलोगे ना तो वो प्रॉपर पूरा सेंटेंस रिपीट करता है। अभी उसे हो सकता है कि हर सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो फुल्ली सेंटेंसेस अभी वो कॉपी करके रिपीट कर पाता है। ये क्वेरी सबकी होती है, मेरी भी क्वेरीज़ है, और बहुत टेंशन भी होता है पेरेंट्स कि बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मुझे याद है हम सार्थक को एक जगह थेरेपी के लिए लेकर गए थे, मतलब वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे हमें एक पेरेंट्स मिले थे। मतलब उनका बेटा ना वो मतलब अभी 17 ईयर्स का हो गया था, लेकिन उसकी स्पीच नहीं थी, और हमें तो जस्ट डायग्नोस मिला था और हम गए थे। तो मुझे तो मतलब सुनकर इतना टेंशन हो गया कि 17 साल हो गए अभी तक बच्चा बोलता नहीं है। तो और उनकी मम्मा थी, मतलब उनका बहुत सारा कंप्लेन था कि मैं तो ये थेरेपी करा रही हूँ, वो थेरेपी करा रही हूँ, ये कराती हूँ, वो कराती हूँ। तो वहाँ पे जो सर थे एक, मैंने उनको बोला कि सर ये 17 साल से थेरेपी का, मतलब ये ओनली 2 ईयर्स का जब इनका बच्चा था तब से ये थेरेपी करा रही हैं, और अभी 17 साल का हो गया, अभी तक इसकी स्पीच नहीं आई, तो सार्थक तो बोलेगा ना सर। तो वो सर ने मुझे कहा कि देखिए इनकी मदर थेरेपी तो बहुत कराती है, लेकिन अपने बच्चे को खुद टाइम नहीं देती है। हाँ, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये बहुत थेरेपी कराती है, इनके घर में हर टाइम ये थेरेपी वाला टीचर है, वो थेरेपी वाले टीचर है, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, लेकिन वो अपने बच्चे को खुद टाइम ही नहीं देती है। और मैंने भी देखा था उनकी मदर का ना अपने बच्चे से इतना कंप्लेन था, मतलब वो कंटिन्यू बोली जाती, हाँ उसका बच्चा इतना अच्छा करता है, वो फेसबुक में डालती है, ये फेसबुक में डालती है, मेरा बच्चा तो पूरा बेकार है, किसी चीज़ में आगे नहीं है, कुछ नहीं कर पाता है, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इसके पीछे, कोई ऐसा थेरेपिस्ट नहीं है जो हम नहीं करा रहे हैं। तो मुझे वो सर ने ये कहा, देखिए आप थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता, जो करना है माँ को ही करना है, थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन काम आपको ही करना है, बच्चा सारा दिन आपके साथ ही रहता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी, अपने बच्चे पर कोई बर्डन मत डालिए, उसको मतलब ये मत फील कराइए कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप चाहेंगी तो आपका बच्चा भी सब कुछ कर पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सार्थक को भी टाइम लग रहा है, सार्थक अभी 6 ईयर का हो गया, मतलब 6 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 5 कंप्लीट होकर 6 रनिंग है उसकी, तो अभी भी वो प्रॉपर नहीं बोल पाता। लेकिन अगर मैं इसे लेकर टेंशन करूँगी या सार्थक को फोर्स करूँगी तो शायद मुझे भी डिमोटिवेशन आएगा और सार्थक को भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे पर बिलीव कीजिए, धीरे धीरे सीखने दीजिए, सीख जाएगा। और अगर आप में से कोई पेरेंट्स अच्छे जिनका बच्चा नहीं बोलता है तो प्लीज़ डोंट वरी, आप उसके साथ जी जान से काम कीजिए, आपका बच्चा भी ज़रूर बोलेगा। जैसे सार्थक बोलने लगा है वो भी बोलने लगेगा, और मुझे बिलीव है कि सार्थक एक दिन फुल्ली अच्छे से बात कर पाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से कॉपी कर पा रहा है अभी वर्ड्स को। तो हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा और काम करना है, क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जिनकी क्वेरीज थी मुझसे ये कि सार्थक कब बोला, कौन से एज में बोला, कितनी थेरेपी के बाद बोला। तो देखिए थेरेपी के बाद का नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने स्पीच थेरेपी प्रॉपर नहीं करवाई है अभी तक। 1-2 महीने की स्पीच थेरेपी हुई थी, बाद में वो मैम कहीं शिफ्ट हो गई, तो मुझे कोई थेरेपिस्ट उस तरह से मिली नहीं जिनसे मैं स्पीच थेरेपी करा पाती। तो मैंने स्पीच थेरेपी सार्थक की नहीं कराई है, ओटी थेरेपी ही मैं कराती हूँ, और एजुकेशन थेरेपीज ही सार्थक की होती थी, और सार्थक की स्पीच उसी से आ गई। तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपके बच्चे की स्पीच भी आ जाएगी। तो टेंशन मत कीजिए, प्रॉपर काम कीजिए। और जिनकी क्वेरीज थी मुझे लगता है कि मैंने सारी क्वेरीज़ को कवर अप किया है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो वापस से आप मुझे अगेन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।